लोकतांत्रिक देशों में जब किसी दोषी को अदालत या कोर्ट मौत की सज़ा सुनाई जाती है तो वहाँ संविधान के तहत राष्ट्रपति को दया याचिका पेश कर सकता है। यहाँ बात करने वाले हम अमेरिका में मैसरी में 2006 में हुए उस डबल मर्डर के दोषी की जिसने बचाने के लिए 18 साल दर्जनों क्षमादान याचिका लगाई और चर्च के पादरी से लेकर जेल के अफसरों तक ने उससे अच्छे आचरण का हवाला देते हुए उसकी मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए अदालत के चक्कर काटे, लेकिन लगातार मर्सी पिटिशन खारिज होने के बाद आखिरकार कुदरत का इंसाफ ही हुआ और दोषी डोर्सी को जहरीला इंजेक्शन लगाया गया जिससे उसकी मौत हो गई। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त अमित कुमार भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। आज आपके बीच में एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद बेहद आप हैरान रह जाएंगे। आज हम इसमें अमेरिका के 18 साल की मैसरी डबल मर्डर के आरोपी के खिलाफ आखिरकार मौत की सज़ा दे दी गई। दोषी ब्रायन डार्सी को जहरीला इंजेक्शन लगाकर सज़ा पूरी हुई। 7 समंदर पार से आई ये कहानी आपको दिल दहला देगी। इस हेट स्टोरी का इन सिर्फ रिश्तों का कल हुआ बल्कि पूरी मानवता का एक शर्मसार हो गई। साल 2006 की हम बात करने वाले हैं, जहां आरोपी ब्रायन डोर्सी एक आम अमेरिकी की तरह खुशहाल जिंदगी जी रहा था। अचानक किसी ने उसे नशे की इतना लत लगा दी कि अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए डोर्सी जुर्म की दुनिया के लोगों में इतना संपर्क व उस पर इतना काफ़ी कर्ज बढ़ गया कि पैसों का तगादा करने वाले एक दिन एक दूसरे घर पहुंच जाते। उधारी न चुकाने पर उसने जान से मारने की धमकी दी जाती और वो ऐसा कदम उठा लेता कि जिससे किसी का कल्पना नहीं किया जा सकता। दोनों हत्यारे 23 सितंबर 2006 की रात को हुई। क्राइम रिकॉर्ड्स को ट्रैक करने वाले के मुताबिक कल के कुछ घंटे पहले डोर्सी ने बहन सारा की मदद मांगने के लिए उसे फ़ोन किया और 2 ड्रग्स डीलर उसके अपार्टमेंट में उसे कर्ज चुकाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। डोर्सी काजिन के सारी के घर जाता था और चचेरी बहन सारा और उसके पति बेंजामिन बोनी की हत्या करके घर में रखा कैश एवं कीमती चीज़ें ले जाते। इस पर कजिन के शव को संबंध में आरोपी लगता कि वो 4 साल के भांजी को उसको पेरेंट्स के शव के साथ बेडरूम में बंद कर देता। सबूत न मिलने की वजह से वह कुछ दिन पुलिस के रडार से बच जाता, लेकिन सारा के पिता और बेंजामिन का परिवार डोर्सी पर शक जताते हुए उस पर आरोप लगाते हैं। 2008 में उसके खिलाफ कुछ पक्के सबूत मिलते हैं। इसके बाद वो जेल पहुंच जाता है। 18 साल बाद मिली गुनाहों की सज़ा। कुछ घंटे पहले डोर्सी के वकील व अन्य पूरी मौजूदगी दोषी को जहरीला इंजेक्शन लगाया जाता है और फिर शाम 6:11 पर डॉक्टर उसे मृतक घोषित कर देते हैं। सारा के परिजनों ने कहा कि भले ही उसकी चहेती सारा उसे दूर चली गई, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष है कि आखिरकार उन्होंने उसे देर से ही सही लेकिन इंसाफ दिलाया। उसके बाद यहाँ पे जो है ये दया याचिका जाहिर करते हैं। आगे करने के बाद उसी के दया याचिका में तर्क दिया गया और कैदी को भी इस पश्चाताप करने के लिए दया दिखाने की ज़रूरत थी। इससे वकीलों का कहा डोर्सी को भी इस हत्या में गहरा पछतावा था। इसका क्षमादान याचिका में दावा किया जाएगा। हत्या तब हुई जब एक डोर्सी नशीले दवाओं को लेने का आदी था और क्रोमिन की आवाज़ में गठित था। सामान्य स्थितियों में इसकी तरह किसी का कल नहीं कर सकते। उसके यास्वित में साफ के रूप में डोर्सी की वकीलों ने जेल में उसको
बेदाग रिकॉर्ड का भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने वहाँ जेल में मैनुअल हर नियम का पालन करते हुए दोषी ने जेल 11 साल हजाम के तौर पर कैदी वार्डन में और जेल के अन्य कर्मचारियों के बाल काटे। इस तरह उसकी क्षमादार याचिका के लिए 72 लोगों का गवर्नर के सामने मर्सी पिटिशन का फाइल भी था, लेकिन सबसे लिखा कि नशे की हालत से डोर्सी हत्यारों का अंजाम दिया। इस समय उसका दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता था और ऐसे उसकी मौत का सजा आजीवन कैद बदल देना चाहिए। 52 वर्षीय डोर्सी ने उस समय कानून के हिसाब से फांसी का सजा तो मिली थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार और मिसौरी गवर्नर के याचिका ठुकरा देने के बाद एक नए पैटर्न के तहत डोर्सी को जहरीला सुई लगाई गई, जिसके तहत डबल मर्डर का मुकदमा सामने अंजाम तक पहुंचा। और अपनी फांसी से पहले ही अंतिम लिखित बयान में डोर्सी ने उनसे यह सभी चाहने वालों का आभार जताया और जिन्होंने उनका मौत का सज़ा को आजीवन कैद में बदला वह वकालत की थी, और उसने पहले पीड़ितों के परिजनों से भी माफ़ी मांगा। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। जो चैनल पे नए हो दोस्तों कृपया सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।